टेस्ट। अब इस क्लास में आप देखेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेज बाय कॉन्केव लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए तो आपने रूल्स देख लिया। अब कॉन्केव लेंसेज के लिए रूल देखते हैं कि कॉन्केव लेंस के लिए क्या रूल्स हैं। तो सेम 3 रूल्स यहाँ भी है कॉन्केव लेंस के लिए, और ये है आपका कॉन्केव लेंस का रूल्स 1 का डायग्राम। रूल्स 1 क्या कहता है? रूल 1 कहता है कि कोई भी रे यदि आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगा आपके कॉन्केव लेंस पर, तो वो आपको आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या कर जाएगा? डाइवर्ज कर जाएगा। इसीलिए हम लोग कॉन्केव लेंस को दूसरा नाम क्या देते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, तो इसका कहाँ पर फोकस पर मिलेगा ये तो पता चला नहीं। तो सेम साइड में ही यदि हम पीछे की तरफ लाइन ड्रैग करेंगे तो ये आपको F पर फोकस पर मिलेगा। जहाँ जिस बिंदु पर मिलेगा वह आपका कॉन्केव लेंस का फोकस है। ऑलवेज कहीं से भी अगर यहाँ से भी आपको आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, है ना। लेकिन इसे जब पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये F पॉइंट पर ही आकर के मिलता है। दिस इज रूल 1, यही हमारा रूल 1 है। तो नोट डाउन रूल 1। रूल 1 को नोट डाउन करते हैं। रूल 1 सेम चीज को अब हम लोग क्या करते हैं? वर्ड में लिख लेते हैं। ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल, विच इज पैरेलल, ये पैरेलल है लिखा हुआ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द प्रिंसिपल सर नहीं प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव लेंस, ऑफ अ कॉन्केव लेंस appears to be coming from its focus। तो वो ऐसा लगेगा कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से ही आ रहा है। कमिंग इट्स फोकस आफ्टर, कब? आफ्टर आपका रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद। दिस इज रूल 1। अब हम लोग स्टडी करते हैं रूल 2। तो रूल 2 आपको मालूम ही है कि कोई भी लेंस हो, कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, कोई लेंस हो, अभी हम लोग कौन सा लेंस देख रहे हैं? ये हमारा कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। और इसका दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। इस लेंस पर यदि कोई रे आती है, इस लेंस पर यदि कोई रे इंसिडेंट करेगी और वो ऑप्टिक सेंटर पर इंसिडेंट करेगी, तो वो क्या करेगी? बिना डेविएशन के आगे की तरफ बढ़ जाती है ना। अगर कोई रे इंसिडेंट करती है तो बिना किसी डेविएशन के ही वो गोज स्ट्रेट चली जाती है, कोई भी डेविएशन नहीं होता है, वो कोई किसी फोकस पर जाकर के नहीं मिलता है। तो नोट डाउन अ रे ऑफ लाइट, रूल 2 लिखाएगा, ए रे ऑफ लाइट, एक लाइट का रे है ना, पासिंग थ्रू, कहां से पास करेगा? पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर को क्या कहते हैं? सी। तो हम लिख देते हैं थ्रू द सी, है ना, ऑप्टिकल सेंटर सी ऑफ अ कॉन्केव लेंस, गोज स्ट्रेट, वह सीधा चला जाएगा आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस, लेंस से पास करके, है ना। कोई डेविएशन वहां पर नहीं देखा जाएगा, थोड़ा सा भी वो नहीं मुड़ेगा, थ्रू द लेंस। ओके, अब हम लोग देखते हैं रूल 3। रूल 3 क्या है आपका? रूल 3 जो है वह आपका रूल 1 का अपोजिट है ना।
रूल 3 जो है वो रूल 1 का अपोजिट है। रूल 3 जो होता है वह आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है रूल 1 का। और रूल 1 में हम क्या देखे थे कि कोई भी पैरेलल रे यदि आती है तो वो डाइवर्ज करेगी और पीछे की तरफ ले जाएंगे तो वो फोकस पर जाकर मिलती है। और रूल 3 में क्या होता है कि कोई भी रे हो यदि वह आपका इंसिडेंट करती है, आपको कोई भी रे यदि आपको इंसिडेंट करेगी कॉन्केव लेंस पर, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी भी एंगल से रिफ्रैक्ट आपको इंसिडेंट करेगी, तो वो जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। क्लियर? आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और जब उस रे को हम आगे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वो आपका अपोजिट साइड में आपको एफ पर ही मिलती है, फोकस पर ही। इन द जिस साइड में वो रिफ्रैक्ट हुई उसी साइड में अगर आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो वो फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, है ना। तो ये आपको क्या है, रूल 1 का रिवर्स है। तो हम इसे लिख सकते हैं ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवार्ड्स द फोकस। कोई भी रे ऐसा जो कि फोकस की तरफ जाता हो, है ना, कहाँ, फोकस की तरफ। ये ध्यान देंगे, टुवार्ड्स द फोकस, ये फ्रेज ध्यान देने का है। गोइंग टुवार्ड्स द फोकस यदि जा रही हो ऑफ अ कॉन्केव लेंस में, ठीक है, तो बिकम्स पैरेलल, तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जो भी रे आपको फोकस की तरफ गुजरती रहेगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। क्लियर? ये क्या है, आपका जस्ट रिवर्स है आपका रूल 1 का। तो ये 3 रूल हैं, रूल 1, रूल 2 और रूल 3। इनके आधार पर ही हम लोग आगे का जो डायग्राम जो खींचेंगे वो इसी पर खींचते हैं। और सबसे मेन चीज क्या है कि हमारा जो कॉन्केव लेंस होता है, इस लेंस के द्वारा इमेज जब भी बनता है तो ऑलवेज, हमेशा इमेज इसका जब भी बनेगा तो वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। जब भी बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, रियल इमेज इसमें बनता ही नहीं है। वर्चुअल बनेगा तो क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और तीसरा, हमेशा छोटा बनेगा एंड डिमिनिश्ड इमेजेज, इमेज हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनता है ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप चाहे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखिए वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। ऑब्जेक्ट को आप कितना भी खसका लीजिए, चाहे एफ पर रखिए, चाहे 2f पर रखिए, चाहे 2f के बियॉन्ड रखिए, कहीं भी रखिए, या f और 2f के बीच में, या c और f के बीच में रखिए, कहीं भी रखिए, सिर्फ आपको इमेज का पोजीशन चेंज करेगा, सिर्फ इमेज पोजीशन चेंज करेगा, ओनली पोजीशन चेंजेज ओनली। लेकिन इमेज जो बनेगा वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। तो जब वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है इमेजेज ऑलवेज, और कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा आपको किस चीज में होगा, ये हमारे को बताइए आप। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव। यस, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होता है, कॉन्केव लेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ इमेज जो बनता है वो वर्चुअल हमेशा बनता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वहां हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि वहां फोकस पॉइंट जो होता है वो रियल में होता है, और यहाँ फोकस जो होते हैं वो वर्चुअल में होते हैं, है ना। यहाँ फोकस पॉइंट जो हम निकालते हैं वो हमारे को वर्चुअल में लाइन पीछे की तरफ जब ड्रैग करते हैं तब वो जाकर के फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए आपका वर्चुअल फोकस होता है, इसलिए फोकल लेंथ हमेशा
निगेटिव में होगा और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगा। और हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ जो स्टडी करेंगे सिर्फ दो ही जगह पर रखकर, एक तो हम लोग रखते हैं एट इनफाइनाइटी, एक हम लोग स्टडी करेंगे एट इनफाइनाइटी पर, और दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे कि आपका ऑप्टिकल सेंटर सी एंड इनफाइनाइटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दीजिए और उसके बाद इमेज हमारा कहाँ बनता है वो स्टडी हम लोग करते हैं। यानी दो ही तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। तो 2 मिनट के ब्रेक के बाद पुनः आते हैं।